शादी में भी जल्दी, तो वो शादी ऐसी होती है कि ऐसी शादियां बनती कम टूटती ज्यादा। खैर आपकी समस्या हमारी तरफ से क्या है, और जल्दी करो, हमें क्या लेना देना, पर जल्दी नहीं। परमपिता परमात्मा सुंदर उपदेश देने के बाद पंचवटी में विराजते हैं, तो वहां एक रिश्ता आ गया और उस रास्ते को जबरदस्ती की लव मैरिज भी कह सकते हैं। शूरपन का रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहली। जय राम श्री राम, जय राम जय राम जय राम। पंचवटी सो कई बारा, पंचवटी सो कई बारा, देखल बिकल जुगल कुमारा, देखी बिकल भई जुगल कुमारा। भ्राता पिता पुत्र उद्गारे, भ्राता पिता पुत्र उद्गारे, पुरुष मनोहर निर्गत नारी, पुरुष मनोहर निर्गत नारी। पंचवटी में शूर्पणखा गई। शूर्पणखा ने राम जी से जाकर के कहा, रुचिर रूप धरी प्रभु पहि जाई, बोली बचन बहुत मुस्काई, शुरुआत में कोई नारी नहीं। बाद में विवाह का प्रस्ताव रखा, जो भी लीला है ठाकुर जी ने कभी अवसर दिया तो अगली बार लक्ष्मण जी ने मना कर दिया। पर एक बात थोड़ा सा प्रसंग आ गया तो हम कहते हैं, कभी कभी बुराई भी अच्छाई के रूप में आती है क्या? बुराई पर आई किस रूप में? अच्छाई के रूप में। जैसे कि सीता का हरण हुआ, सीता का हरण हुआ तो ये क्या आई? बुराई। पर रूप किसका धारण किया? जति का। रूप किसका धारण किया? एक जति, एक साधु का। जब शूर्पणखा आई, देखिए राम जी का पूरे मानव जीवन को क्या संदेश मिला है। शूर्पणखा जब आई, राम जी से वार्तालाप करी, हम आपसे विवाह करना चाहते हैं, तो राम जी ने शूर्पणखा की तरफ देखा तक नहीं। किसकी तरफ देख रही है? सीता चितय कहे प्रभु बाता, अहं कुमार मोर लघु भ्राता। सीता चिता देख किसकी तरफ रहे हैं? सीता जी की तरफ। और बात किससे कर रहे हैं? शूर्पणखा से। तो जब सीता जी की तरफ देखकर शूर्पणखा से बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर मानव को क्या संदेश मिला है कि देखिए आप सभी विवाहित हैं, आप सभी विवाहित थे, और जब शूर्पणखा की तरह आपके जीवन में भी कोई अन्य दखल देना चाहे, कोई ऐसी बुराई आए, तब आपको अपनी अर्धांगिनी की तरफ देख करके फिर विचार करना चाहिए, ताकि आप उसके साथ धोखा ना कर सके। लक्ष्मण जी के बारे में कहा, सीता जी की तरफ देखा, बात शूर्पणखा से करें। आप लक्ष्मण के पास जाओ। लक्ष्मण जी ने कहा, लक्ष्मण कहा तो ही सो बरई सो। आखिर शूर्पणखा को क्रोध आया और उसने राम से कहा, राम तुम्हारे साथ ये जो नारी है, इसके कारण तुम मुझसे विवाह नहीं करना चाहते, तो जाओ, मैं इसे ही समाप्त कर देती हूं। तो सीता सबई देख रघुराई, कहा अनुज सन शयन बुझाई। सीता के ऊपर जब आक्रमण करने का प्रयास किया, तब राम जी ने लक्ष्मण को इशारा किया, तो लक्ष्मण जी ने शूर्पणखा के क्या काट दिए? नाक काटे के कान काटे? दो ही काटे? क्या बात है। अच्छा एक बात बताओ, वो खड़े खड़े कटवाती रही थी क्या?
खड़े खड़े कटवाती रही होगी कि लक्ष्मण जी आओ ये काट लो, कट गया हो अब ये भी काट लो, कट गया हो अब ये भी काट लो। ऐसा तो नहीं हुआ होगा। और आप भी तो विचार करके देखो, क्या तीनों एक साथ कट सकते हैं? तीनों एक साथ कट सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। तो इसका मतलब घड़ी घड़ी कटवाती रही। हाँ, जैसे बाल कटाने गए हो। हाँ, बात तो सही कही है। रामचरितमानस में भी यही लिखा है। क्या लिखा है? अच्छा, महापुरुष तो यहां तक कहते हैं कि नाक कान काटे ही नहीं, क्योंकि उनका आकलन ये है कि जो किसी की बात माने ही नहीं, जो किसी की बात माने ही नहीं, वो तो हो गया कनकट्टा। वो क्या हुआ? कनकट्टा। और जिसको बार बार तिरस्कार करके निकाल दिया जाए ना, फिर भी वो आ जाते, उसको क्या कहते हैं? नकटा। हो गया बिना? हो गया ना? लक्ष्मण अति लगाव सो नाक कान बीनु कीन, ताकि कर रावण कह मानो चुनौती दी। लक्ष्मण अति लगाव सो, एक लगो बाण होता है जो चंद्रमा के आकार का होता है, जिसकी धार दोनों तरफ भी होती है और बीच में भी होती है, उससे नाक कान काटे एक साथ, बाकी तलवार से कभी नहीं कटते। पर अब क्या करो, टीवी देखने के नतीजे हैं ये सब। किसके नतीजे? टीवी देखने के। आज शूर्पणखा के नाक कान कटे, वो जाकर खरदूषण को कहती है परमात्मा ने खरदूषण का वध किया। खरदूषण के वध होने के बाद जब शूर्पणखा रावण के पास गई तो रावण से जाकर के कहा, रावण तुम्हारे राज्य में मेरा अपमान हुआ है, तुमने इतना घोर वातावरण तो उत्पन्न कर दिया, पर मैं तुमसे कहती हूं जो ध्यान से सुनो। राजनीति बिनु धन बिनु धर्मा, हर ही समर्पे बिनु सत्कर्मा। संगति जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। प्रीति प्रणय बिनु पद ते गुने, ना सही वेग नीति अस सूनी। किन किन का नाश बताया गया है? जिस राजा का मंत्री कुमंत्री हो, अगर संग बिगड़ा हो तो जति भी बिगड़ जाता है, संग अगर खराब है तो सब कुछ बिगड़ जाता है। इसलिए रुज पावक रिपु रुज पावक, पाप प्रभु अहि गनई न छोट कर। कभी भी आग को, शत्रु को छोटा नहीं समझना चाहिए। रावण ने जाकर, शूर्पणखा ने रावण को जाकर जब इस तरह की सारी बात कही, ठीक है, मामा मारिच का संग लिया। रावण मामा मारिच के पास आता है और मामा मारिच कपट मृग बनता है हिरण का। पर गलती हो गई। देखो, मैं उदाहरण देकर बताऊंगा हूं, ऐसा नहीं हो कि आप समझ लो कि रामायण में लिखा हो। आप ऐसा मत समझ लेना कि रामायण में लिखा। शूर्पणखा जब रावण को सारी बात बताती है, शूर्पणखा को रावण तसल्ली देकर के भेज देता है और रात्रि में रावण सोचता है, खरदूषण मोही सम बनवंता, तिन्हीं को मार ही बिनु भगवंता। बिना ईश्वर के खरदूषण का वध हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरे समान बलवान है। तो क्या करूं? उनकी परीक्षा लूं। परीक्षा लेने के लिए क्या करूंगा? उनकी नारी का हरण करूंगा। अच्छा, परीक्षा लेने के लिए नारी का हरण करना जरूरी है? नहीं। तो फिर दोराहे पर फंस गया, क्योंकि शूर्पणखा ने सीता की रूप की ऐसा वर्णन किया कि वो रूप के रूप में ही मोहित रह गया।
उसने ये विचार किया कि मैं उनसे जाकर वेर करूंगा तो उनके हाथ मारा जाऊंगा, मेरा उद्धार हो जाएगा। परंतु अगर वो नर है तो मैं उनको मार करके उनके नारी का हरण कर लाऊंगा। तो रावण मामा मारीच के पास आता है। मामा मारीच के पास आने से पहले वो संदेश भेजता है, पर वो संदेश गलत जगह चला जाता है। मामा मारीच को आज्ञा दी, आप कपट मृग बने, स्वर्ण के हिरण बने। राम जी को ये संदेश, क्योंकि राम तो सर्वात्मा है, उनको सब पता है, तो उन्होंने सीता से कहा कि देखो अब असली असली की नहीं, नकली नकली की लड़ाई हो रही है। जब मारीच ही नकली कपट मृग बनेगा तो मैं असली सीता क्यों दूं? तो उन्होंने सीता से कहा, जब लक्ष्मण जी महाराज वन में फल फूल इत्यादि लेने के लिए गए थे, सीता हाँ, अब हम नर लीला कर रहे हैं, इसलिए आप हमारी लीला की संगनी बने और हमारा सहयोग करें। आज्ञा प्रभु, क्या चाहते हैं? सीता, तुम पावक महु करहु निवासा, जब लगी करो निशाचर नासा। आप अग्नि में समावित हो जाएं और अपनी प्रतिबिंब माया रूपी सीता को हमें सौंप दे, ताकि हम निशाचरों का नाश कर सके। तो नाथ हम ही रह जाए तो? नहीं सीता, आप जैसी परम पतिव्रता स्त्री अगर किसी राक्षस ने गलती से अगर आपको छू भी लिया तो वो जलकर भस्म हो जाएगा, इतना तेज। और रावण के तो यहां तक लिखा है कि रावण जो माया की सीता थी उसको भी छू नहीं पाया, जो माया की सीता थी उसको भी नहीं छू पाया। वाल्मीकि जो तो लिखते हैं कि जिस भूमि पर सीता खड़ी थी उस भूमि का टुकड़ा ही उठाकर रख दिया, पर छू नहीं पाया। ध्यान दें, मां सीता अग्नि में समावित हो गई और माया की सीता राम जी के पास बैठ गई। लक्ष्मण न यह मर्म जाना, जो कछु चरित रचा भगवाना। लक्ष्मण जी इस मर्म को नहीं समझ सके। बाद में लक्ष्मण जी आए, आश्रम में लक्ष्मण, राम जी, सीता जी तीनों विराजमान हैं। इधर मामा मारीच स्वर्ण मृग कपट मृग बन करके जब आश्रम के आसपास दौड़ने लगा तो सबसे पहले नजर किसकी पड़ी? मृग के ऊपर। सीता परम रुचिर मृग देखा, सीता परम रुचिर मृग देखा। राम जी भी है, लक्ष्मण जी भी है, सीता जी भी है, पर वो मृग ना राम जी को नजर आया पहले, ना लक्ष्मण जी को नजर आया। किसको नजर आया? सीता जी को। सीता जी की नजर क्यों, सीता जी को ही नजर क्यों आया? क्योंकि मृग भी माया है और सीता भी माया है, और माया ही माया की ओर अग्रसित होती है। नाथ, आप इस मृग को लेकर आए, क्या करोगे? देवी बोले, कुछ नहीं नाथ, अयोध्या जब हम जाएंगे तो वनवास के तौर पर उपहार के स्वरूप हम भरत जी को ये भेंट करेंगे। देवी, मारा गया तो? बोले, अगर मारा गया तो इसकी मृग चर्म साधु संतों की या आपके साधना में काम आएगी। ठीक है। रघुनाथ जब जान सब कारण, उठे सकल सुर काज सवारन। धनुष बाण दिया, मारीच को मारने, उस कपट मृग को मारने के लिए जब गए, लक्ष्मण ने कहा ये निशाचरों की माया भी हो सकती है। राम ने कहा कोई बात नहीं, अगर ये निशाचर है तो इसकी मृत्यु भी निश्चित है। ये निशाचर है तो मृत्यु भी निश्चित है। ठीक है। अब राम जी चले मारीच के पीछे, मारीच चला आगे आगे, भागते भागते मारीच बहुत आगे निकल गया। परमात्मा राम ने जब देखा कि हम आश्रम से दूर निकल आए तो मामा मारीच को परमात्मा का बाण लगा। तो बाण लगते ही लक्ष्मण कर प्रथम ले नामा, पाछे मन महु सिमिरौ रामा। देखिए यहाँ पर ये जो टीवी में कहा है कि हाय सीते, हाय लक्ष्मण, हाय सीते, ये नहीं कहा, ये नहीं कहा, केवल यही कहा हाय लक्ष्मण।
बस फिर मन में क्या कहा, पाछे मन महो सिमरो रामा। राम जी का सुमरन किया, सीता का नाम नहीं लिया, क्योंकि हाय सीते का शब्द केवल 3 ही ऐसे हैं जिन्होंने हाय सीते किसी ने नहीं कहा। ये जितनी टीवियां देखोगे उतनी ही ज्यादा धर्मों के विपरीत जाओगे। इसलिए पढ़ो, क्या करो, पढ़ो और फिर चलो। जब मारीच को बाण लगा, मारीच ने हाय लक्ष्मण करके जोर से नाम पुकारा। परमात्मा ने अंतर प्रेम तासु पहचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। मामा मारीच को, मुनियों को भी दुर्लभ गति प्रदान कर दी। मारीच का उद्धार हुआ। उसके बाद आरत गिरा, सुनी जब सीता, कहा लक्ष्मण सन परम सबीता। जाओ बेगी संकट अति भ्राता, लक्ष्मण जाओ तुम्हारे भ्राता संकट में है। लक्ष्मण जी ने कहा, माँ भ्रगुटी विलास सृष्टि लय होई, सपने उस संकट परे की सोई। जिसके भ्रगुटी हिलाने से सृष्टि में प्रलय हो जाता है, प्रलय काल आ जाता है, वो ईश्वर कभी सपने में भी संकट में नहीं पड़ सकता। तो सीता जी ने क्या कहा, मर्म वचन जब सीता बोला। वो मर्म वचन क्या हो सकता है भाई? कोई तो बात कही होगी, कुछ तो कहा होगा, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि वो हम नहीं बता सकते। क्यों नहीं बता सकते? क्योंकि हमें भी पता नहीं। और तुलसीदास जी क्या, भारत के किसी भी विद्वान को ये नहीं पता है कि सीता जी ने लक्ष्मण से क्या कहा। अब सब अपना अपना आकलन लगाते हैं कि शायद ये कहा होगा कि लक्ष्मण तुम्हें जाना पड़ेगा, तभी हमारा हरण होगा, अन्यथा प्रभु की लीला अधूरी रह जाएगी। कुछ भी कह सकती है, पर यहाँ एक पर्दा रह गया इस बात का। मर्म वचन, भाई मर्म किसे कहते हैं? जिसकी कोई जानकारी नहीं है। मर्म वचन जब सीता बोला, तब भी लक्ष्मण जी चलायमान नहीं हुए। फिर भी लक्ष्मण जी चलायमान नहीं हुए। तब हरि प्रेरित, हरि की इच्छा से लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण जी का मन चलायमान हो गया। ठीक है। तो लक्ष्मण जी ने क्या किया? लोग कहते हैं रेखा खींची खींची। बाल अरण्य कांड में पूरी कोई भी विद्वान अगर इस चौपाई को मुझे लिखी हुई बता दे, भले आप जाएं, नहीं तो यहां आ जाए, मेरे सामने ही पुस्तक में उसी को पढ़ रहा हूं। कोई विद्वान अगर मुझे यहां ये लिखा हुआ बता दे कि लक्ष्मण ने लक्ष्मण रेखा खींची थी, भाई अगर रेखा खींची है तो चौपाई भी तो होनी चाहिए ना। अब यहां चौपाई क्या आई है? मर्म वचन जब सीता बोला, हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। आगे की चौपाई आ गई। बन दिसी देव सोपि सब काहू, चले तहां रावण शशिराव। वन्य के देवी देवताओं को सीता जी को सुपुर्द करके राम जी के पास लक्ष्मण चले गए, जहां ये चौपाई नहीं लिखी है। अच्छा, चौपाई नहीं लिखी है तो क्या लक्ष्मण जी लक्ष्मण रेखा नहीं खींची? खींची, पर ये चौपाई यहां नहीं लिखी। फिर ये चौपाई कहां लिखी है? ये चौपाई लिखी है लंका कांड में। कहां लिखी है? लंका कांड में। जब राम जी अंगद को भेजते हैं रावण को समझाने के लिए, वो रावण नहीं मानता, तो अंगद जी अपना पांव जमा देते हैं। सारे योद्धा मिलकर के उठाने का प्रयास करते हैं, नहीं उठता है। आखिरी में रावण आता है तो अंगद जी अपना पांव हटा लेते हैं और एक झपट्टा मारते हैं तो रावण के 10 मुकुट नीचे गिर जाते हैं, जिसमें से 4 मुकुटों को लात मार करके अंगद जी रामादल में भेज देते हैं। वो 4 मुकुट कौन कौन से थे? शाम, दाम, दंड और भेद। और शाम, दाम, दंड और भेद उसी के पास रहता है जिसके ऊपर राम की कृपा हो। जो भगवत विमित हो जाता है तो उसके शाम, दाम, दंड, भेद सब चले जाते हैं। तो रावण के भी शाम, दाम, दंड, भेद सब भगवान के पास आ गए। जब ये बात हुई और मंदोदरी को पता चला तो मंदोदरी ने कहा, नाथ
आप एक काम करो, मेघनाथ को राज्य दे दो और आप और हम ये राज्य पाठ छोड़ करके वन में भगवान के भजन के लिए चलते हैं। सीता को सौंप दो, राम की शरण में हो जाओ, मेघनाथ को राज्य दे दो और आओ हम भगवान के भजन के लिए चलते हैं। तब रावण डींगे मारता है, मैं त्रिलोकी विजेता राजा रावण, जिसका शिव का त्रिशूल कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिसका विष्णु का चक्र कुछ नहीं बिगाड़ पाया, जिसका इंद्र का वज्र कुछ नहीं बिगाड़ पाया, तो ये वनवासी राम मेरा क्या बिगाड़ लेगा। तब मंदोदरी ने कहा, अरे ज्यादा फेंको मत, क्यों? राम अनुज लघु रेख खिंचाए, सोन नाग सौकस मनुताई। अरे राम के छोटे भाई लक्ष्मण ने एक रेखा खींच दी, तुम्हारी औकात उसे पार करने की नहीं थी, युद्ध जीतने की तो बहुत दूर की बात है। राम अनुज लघु रेख खिंचाए, तो ये रेखा खींचने की चौपाई अरण्य कांड में सीता हरण में नहीं लिखी हुई है, ये चौपाई लंका कांड में लिखी हुई है ना। आज मामा मारीच का वध होता है, लक्ष्मण जी राम जी के पास चले गए और रावण एक जति का रूप धारण करके सीता का हरण करके चला जाता है। परमपिता परमात्मा जब आते हैं उनको माँ सीता नहीं मिलती,